नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रानू शर्मा है और मैं NIA नंबर 1 इंस्टीट्यूट की हिंदी की फैकल्टी हूँ। हम पढ़ रहे हैं हिंदी। हिंदी के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय के अंतर्गत हमने शब्द रचना, शब्दों के भेद, शब्दों के प्रकार ये सब पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने उपसर्ग की सामान्य जानकारी और उपसर्ग के प्रकार, उपसर्ग के 5 प्रकार होते हैं और 5 प्रकार हम पढ़ चुके थे। आज हम शुरू करेंगे प्रत्यय। ठीक है, तो प्रत्यय जैसा कि नाम से ही पता चलता है, प्रति धन अय क्या होता है? प्रति धन अय। अगर इस प्रति धन अय का शाब्दिक अर्थ समझा जाए तो वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। अर्थात प्रत्यय शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा बाद में या पीछे चलने वाला। ठीक है, अब हम प्रत्यय की परिभाषा देख लेते हैं कि प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है। प्रत्यय की परिभाषा वे शब्द जो किसी अन्य शब्द के साथ जुड़कर या किसी अन्य शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, वे शब्द क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, इसको परिभाषा देख लेते हैं। वे शब्द जो किसी अन्य शब्द के पीछे जुड़कर, अन्य शब्द के पीछे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर दें, अर्थ में परिवर्तन कर दें, क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। क्लियर? अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। देखिए, इसका उदाहरण है दया धन आलू बराबर दयालु। ठीक है, तो यहाँ जो दया है वो हमारा क्या है? मुख्य शब्द है, और आलू क्या है? प्रत्यय है। तो मुख्य शब्द के साथ जब एक प्रत्यय जुड़ा तो एक यौगिक शब्द या एक नया शब्द बना जिसे हम दयालु कहेंगे। ठीक है, तो ये हुआ, ये जो आलू है इसमें ये क्या है? प्रत्यय है। क्लियर? प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। इसका अर्थ तभी बनता है जब यह किसी अन्य शब्द के साथ जुड़े। अब देखते हैं इसके भेद। ठीक है, प्रत्यय के भेद। तीसरा है हमारा प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। ठीक है, कौन से? एक होता है कृत और एक होता है त्वधित। ठीक है, एक होता है कृत और एक होता है त्वधित। अब ये क्या होते हैं? कृत और त्वधित क्या होते हैं? कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो किसी धातु या क्रिया के साथ जुड़कर शब्द बनाते हैं, और त्वधित प्रत्यय
वे प्रत्यय होते हैं जो धातु भिन्न, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, इनके साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ क्लियर हुआ कि ये जो कृत होता है ये किसके साथ जुड़ता है, धातु के साथ या क्रिया के साथ, और यहाँ संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़ता है। ठीक है, जैसे कैसे, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया के साथ जुड़े, क्रिया या धातु के साथ साथ का अर्थ होगा पीछे। ठीक है, साथ का अर्थ क्या होता है यहाँ पे, पीछे। ठीक है, जुड़कर नया अर्थ बनाए, नया अर्थ बनाए। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं इसका उदाहरण है लिख धन अक, क्या हुआ, लेखक। ठीक है, तो लिख जो है हमारी क्या है, क्रिया है। ठीक है, और यह क्रिया के साथ अक क्या जुड़ा, प्रत्यय जुड़ा। ठीक है, ठीक है, लिख के साथ क्या जुड़ा, प्रत्यय जुड़ा। तो ये जो प्रत्यय जुड़ा, ये प्रत्यय हमारा क्या हुआ, कृत प्रत्यय हुआ। कौन सा प्रत्यय हुआ, ये कृत प्रत्यय। ठीक है, और ये शब्द जो बना वो क्या बना, कृतांत। क्या बना, कृतांत, कृतांत शब्द। कृतांत जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंत में कृत प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसलिए यह कृतांत शब्द बना। क्लियर। तो ये था हमारा कृत प्रत्यय। अब इसका सेकंड देखते हैं, त्वद्धित प्रत्यय। इसका अगला है त्वद्धित प्रत्यय। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं त्वद्धित प्रत्यय। त्वद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा अर्थात संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, किस प्रकार से, देखिए, वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम आदि के साथ या धातु भिन्न, क्या लिखते हैं, या धातु भिन्न शब्दों के साथ जुड़े। धातु भिन्न का अर्थ होता है कि जो क्रिया नहीं हो, जो शब्द क्रिया नहीं हो उन्हें क्या कहते हैं, धातु भिन्न शब्द। धातु भिन्न शब्दों के साथ जुड़े, के साथ जुड़े, साथ जुड़कर नया शब्द बनाए। ठीक है, क्लियर। कि त्वद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम या धातु भिन्न शब्दों के साथ जुड़कर नया शब्द बनाए। इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण है सेठ धन आनी इज इक्वल टू सेठानी। ठीक है, तो यह जो सेठ है, सेठ क्या है, सेठ क्या है, यहाँ पे एक धातु भिन्न शब्द, क्योंकि सेठ कोई क्रिया नहीं है, क्या है, एक धातु भिन्न शब्द है। ठीक है, और आनी क्या है, हमारा प्रत्यय है, और प्रत्यय भी क्योंकि यह धातु के साथ नहीं जुड़ा। ठीक है, ये वाला जो प्रत्यय है आनी, ये किसी धातु के साथ नहीं जुड़ा या किसी क्रिया के साथ नहीं जुड़ा, इसलिए प्रत्यय भी कौन सा प्रत्यय है, ये त्वद्धित प्रत्यय। कौन सा, त्वद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो जब एक धातु भिन्न के साथ एक त्वद्धित प्रत्यय जुड़ता है तो जो नया शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं, त्वद्धितांत। त्वद्धितांत शब्द, त्वद्धितांत शब्द नाम से ही पता चल रहा है कि जिसके अंत में क्या है, त्वद्धित प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, त्वद्धित प्रत्यय। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे थे प्रत्यय के भेद, कितने थे, 2 थे। कौन कौन से, कृत और त्वद्धित। ठीक है, कृत में क्या होता है, शब्द धातु के साथ जुड़ता है और यहाँ धातु भिन्न के साथ जुड़ता है, तो भिन्न के साथ
जुड़ता है। ठीक है, क्लियर। तो यह थे हमारे प्रत्यय के भेद। तो यहाँ से हम एक चीज़ क्लियर कर चुके हैं, कौन सी, कि जो प्रत्यय हमारे धातु के साथ जुड़ेंगे वो कृत, और जो धातु के अलावा किसी अन्य से जुड़ेंगे वो त्वधित प्रत्यय। क्लियर। यह जो कृत प्रत्यय और त्वधित प्रत्यय हैं, ये संस्कृत के कृत और त्वधित प्रत्यय से ही लिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि यही संस्कृत में भी होते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं कि कृत प्रत्यय हिंदी में कौन कौन से होते हैं। हिंदी में कृत प्रत्यय कौन कौन से होते हैं। हिंदी में कृत प्रत्यय, हम हिंदी के कृत प्रत्यय देखेंगे, उनके अर्थ को समझेंगे और कौन कौन से शब्द उनको प्रयोग करके बनाए गए हैं वो सब हम अब देखेंगे। तो देखिए कुछ शब्द जो हिंदी में कृत प्रत्यय हैं। पहला है अक्कड़। ठीक है, पहला कौन सा है, अक्कड़। तो हम जानते हैं कि प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता। इससे पहले हमने पढ़ा कि प्रत्यय का स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता, तो यहाँ इसका कुछ अर्थ नहीं होगा। लेकिन वे शब्द या वे क्रियाएं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कृत प्रत्यय, तो कृत प्रत्यय किसके साथ जुड़ता है, क्रिया के साथ। किंतु वे क्रियाएं कौन कौन सी क्रियाएं होती है जिसके साथ ये अक्कड़ प्रत्यय लगता है। देख लीजिए, जैसे घूम, ठीक है, पी, बुझ और भूल, ये कुछ क्रियाएं हैं। ठीक है, ये कुछ क्रियाएं हैं जिनके साथ अक्कड़ प्रत्यय लगता है। किस प्रकार, देखिए, जैसे घूम धन अक्कड़, घुमक्कड़। ठीक है, उसी प्रकार पी धन अक्कड़, पियक्कड़, पियक्कड़। बूझ धन अक्कड़, बुझक्कड़। और भूल धन अक्कड़, क्या होगा, भूलक्कड़। ठीक है, तो ये कुछ क्रियाएं थी जिनके साथ अक्कड़ प्रत्यय लगा के हमने क्या बनाया, कृतांत शब्द बनाए। और कृतांत क्यों, क्योंकि इनके अर्थ में, इनके अंत में क्या है, कृत प्रत्यय जुड़ा हुआ है। क्लियर। तो ये था हमारा पहला शब्द, क्या था, अक्कड़। अब हमारा है दूसरा शब्द अंत या अंतु। अंत या इसको अंतु भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी क्रियाओं के साथ ये जुड़ता है, देख लीजिए। ये जुड़ेगा भीड़, रट, उड़ और घूम। ठीक है, कौन कौन सी क्रियाओं के साथ जुड़ेगा ये, भीड़, रट, उड़ और घूम। जैसे भीड़ धन अंतु, भिड़ंतु या भिड़ंत। भीड़ धन अंत तो भिड़ंत, और भीड़ धन अंतु भिड़ंतु। उसी प्रकार रटंत और रटंतु, तो क्या आएगा, रटंतु। रट धन अंतु, रटंतु। उड़ धन अंतु, उड़ंतु। और गुम धन अंतु, गुमंतु। ठीक है, इस प्रकार ये जो अंत या अंतु प्रत्यय है, ये इन क्रियाओं के साथ लगकर ये कृतांत शब्द बनाता है। क्लियर। अब हम इसका पढ़ते हैं तीसरा। अभी हमने पढ़ लिया अक्कड़ और अंत या अंतु। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसका तीसरा। तीसरा प्रत्यय शब्द, कृतांत कृत प्रत्यय शब्द। ठीक है, तीसरा वो है आ। ठीक है, क्या है शब्द, आ के साथ क्या क्या लग सकती है क्रियाएं, घेर। ठीक है, उसके बाद लग सकती है छाप, उसके बाद ठेल,
झूल, धूल, ठीक है, खूल। तो ये जितनी भी क्या है क्रियाएं हैं, इनके साथ हम आ प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। किस प्रकार देखिए, जैसे घेर का हुआ घेरा, घेर धन आ घेरा, छाप धन आ छापा, ठेल धन आ ठेला, और झूल धन आ झूला, और खूल धन आ खूला। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो तीसरा क्या था, तीसरा प्रत्यय था हमारा, ठीक है, जो इन क्रियाओं के साथ लग के हमारे कृतांत प्रत्यय बनाता है। अब इसका देखिए चौथा कृत प्रत्यय शब्द। ठीक है, चौथा कृत प्रत्यय शब्द है आ, आई। क्या है? आई। ठीक है, आई के साथ छा, खा, ठीक है, माँ, पढ़, सिल, ठीक है, धो, दिख रहा है? ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं एक सिल, यहाँ पे लिखते हैं धो। ठीक है, ये शब्द है, तो ये सारे शब्द आते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो आ के साथ धो के साथ जब आई हुआ तो क्या हुआ? धोई। छा के साथ छाई, खा के साथ खाई, माँ के साथ माई, और पढ़ के साथ पढ़ाई, और सिल के साथ सिलाई। देखिए ये सब हमारे कृतांत शब्द बन गए। ठीक है, क्लियर? तो ये था हमारा चौथा कृत प्रत्यय। क्लियर? जिसमें हम इन क्रियाओं के साथ कौन सा प्रत्यय लगाते हैं? आई प्रत्यय लगाते हैं, है ना, और ये जितने भी शब्द बनते हैं कृतांत शब्द बनते हैं। क्लियर? अब हम इसका देखेंगे पांचवा। पांचवा कृत शब्द। पांचवा कृत शब्द देखिए, पांचवा कृत शब्द बनेगा इसका आई। आई हो गया आक या आका। क्या बनेगा? आक या आका। जैसे तेर, तेर क्रिया के साथ, लड़ क्रिया के साथ, उसके बाद आएगा उड़, उसके बाद आएगा, ठीक है, यह देखिए, तो तेर, लड़, उड़, ये जितनी भी क्रियाएं हैं उनके साथ आका या आक प्रत्यय लगता है। ठीक है, किस प्रकार से? तेर धन आका तेराका, ठीक है, या फिर तेर धन आक तेराक, लड़ धन आका लड़ाका, या फिर लड़ धन आक लड़ाक, उड़ धन आका उड़ाका, या उड़ धन आक उड़ाक। ठीक है, तो ये देखिए कुछ क्रियाओं के साथ आक या आका कृत प्रत्यय का प्रयोग करके यहाँ कृतांत शब्द बनाए। ठीक, इसके साथ आकू और अंकु, ये चारों ही शब्द क्या है? एक ही शब्द है। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं इसका छठा शब्द, छठा कृतांत शब्द। ठीक है, छठा कृतांत शब्द क्या होगा? वो होगा आन। क्या होगा? आन। ठीक है, अब ये आन जो शब्द है, ये जो आन शब्द है या आन प्रत्यय है, हमारा किन किन शब्दों के साथ जुड़ता है देख लेते हैं। जैसे चढ़, ढल, धस, धस, भस। ठीक है, तो देखिए आन प्रत्यय को जब चढ़ धातु के साथ प्रयोग किया गया तो क्या हो गया? चढ़ान। ढल के साथ प्रयोग किया तो क्या हुआ? ढलान। धस के साथ किया तो धसान, और भस के साथ प्रयोग किया तो भसान। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं, ठीक है, हमने एक कृत प्रत्यय को
क्रिया के साथ प्रयोग किया और जो हमें प्राप्त हुआ क्या था, कृतांत शब्द। क्लियर? तो ये हम पढ़ चुके हैं 6। कौन कौन से? आक और आन। ठीक है, तो हम ये 6 कृत प्रत्यय पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं इसका 7वां कृत प्रत्यय। सातवां कृत प्रत्यय। ठीक है, 7वां कृत प्रत्यय होगा आप या आपा। आप या आपा। अब ये जो आप या आपा प्रत्यय है ये किन किन शब्दों के साथ प्रयोग होता है देख लीजिए। जैसे मिल, मिल अगर मिल प्रत्यय आप या आपा के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, मिलाप। उसी प्रकार पूजा क्रिया है तो पूजा के साथ पूजापा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन क्रियाओं के साथ हमने आप और आपा कृत प्रत्ययों का प्रयोग करके कृतांत शब्द बनाए। उसी प्रकार देखिए ये था हमारा 7वां। 8वां प्रत्यय देखते हैं, आव या आना। आव या आना। ठीक है, अब ये जो आव या आना है, ठीक है, ये जो शब्द है ये किन किन शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है, किन किन क्रियाओं के साथ। देखिए घूम, चुन, दब, वह, क्या ये बह। ठीक है, घूम के साथ क्या आएगा, घुमाओ। चुन के साथ आएगा चुनाव। दब के साथ आएगा दबाना। और बह के साथ आएगा बहाना या बहाव। ठीक है, उसी प्रकार इसके और शब्द देख लेते हैं। ठीक है, इसके होंगे छल, धन आओ, छलाओ, बढ़, धन आओ, बढ़ाओ। ठीक है, तो इस प्रकार की क्रियाओं के साथ ये आव या आना प्रत्यय का प्रयोग होगा। ठीक, अब इसका देखते हैं 9वां, आवट। 9वां प्रत्यय क्या है, आवट। ठीक है, ये जो आवट शब्द है, ये जो आवट शब्द है इसके साथ किन किन क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है देखते हैं। जैसे थक, ठीक है, उसके बाद लिख, सज, ठीक है, रोक, उसके बाद देखिए ये 4 लिखे हमने, थक, लिख, सज, रोक, है ना। तो थक के साथ जब आवट प्रत्यय का प्रयोग होगा तो क्या होगा, थकावट। लिख के साथ लिखावट, सज के साथ सजावट, ठीक है, और रोक के साथ रोकावट। ठीक है, ये कुछ शब्द हैं, है ना। तो हमने कृत प्रत्यय का क्रिया के साथ प्रयोग करके कृतांत शब्द का निर्माण किया। क्लियर? तो ये हम पढ़ चुके हैं 9 कृत प्रत्यय। ठीक है, आवट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसका 10वां कृत प्रत्यय। 10वां कृत प्रत्यय, दसवां कृत प्रत्यय। तो 10 अभी हमने कौन सा पढ़ा, आवट पढ़ा। ठीक है, आवट के बाद आता है आवन। क्या आता है, आवन, आवना या आवनी। ठीक है, आवट, आवना या आवनी। ठीक है, अब ये जो है, ठीक है, ये किन किन क्रियाओं के साथ प्रयोग होगा वो क्रियाएं देख लीजिए। जैसे मन भा, सूहा, डरा, लुभा और चेता। ये कुछ क्रियाएं हैं, जैसे मनभा, सुहा, डरा, लुभा और चेता। ठीक है, तो इन क्रियाओं के साथ क्या होगा, इन क्रियाओं के साथ क्या होगा, अगर ये प्रत्यय प्रयोग होगा तो देखिए कौन कौन से शब्द बनते हैं। जैसे
मन भावन, मन धन भावन, मन भा धन आवन, तो मन भावन। सुहा धन आवना, सुहावना। डरा धन आवना, डरावना। लुभा धन आवनी, लुभावनी। और चेता धन आवनी, चेतावनी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आवन, आवना और आवनी कृत प्रत्यय को इन क्रियाओं के साथ मिलाकर ये कृतांत शब्दों का निर्माण हुआ है। अब हम इसका देखते हैं 11वां प्रकार। कौन सा? 11वां कृत प्रत्यय। ठीक है, ग्यारहवां है हमारा आहट। क्या है हमारा? आहट। ठीक है, आहट जो ये कृत प्रत्यय है ये काय के साथ लगेगा? कौन कौन सी क्रियाओं के साथ लगेगा? जैसे घबरा, ठीक है, चिकना, चिल्ला और जगमग। इन क्रियाओं के साथ जब हम आहट प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो हमारे कृतांत शब्द क्या बनते हैं? घबराहट, चिकनाहट, चिल्लाहट, जगमगाहट। ठीक, क्लियर? तो ये जो शब्द हैं देख रहे हैं आप, घबराहट, चिकनाहट, चिल्लाहट, जगमगाहट, ये सब हमारे कृतांत शब्द है। तो ये हमने 11 कृत प्रत्यय पढ़े। अब हम देखते हैं 12वां कृत प्रत्यय। 12वां जो कृत प्रत्यय है हमारा वो है इयल। क्या है? इयल। जैसे अब ये इयल जो शब्द है ये किस किस धातु के साथ प्रयोग किया जा सकता है? जैसे अड़ियल, अड़, सड़, मर। ठीक है, जैसे अड़ धन इयल, अड़ियल, सड़ धन इयल, सड़ियल, और मर धन इयल, मरियल। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इयल हमारा कृत प्रत्यय है, ये हमारी सभी धातुएं हैं और ये क्या है? हमारे कृतांत शब्द है। क्लियर? तो हम कितने पढ़ चुके हैं? 12 कृत प्रत्यय शब्द पढ़ चुके हैं। ठीक, तो आज हमने प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय के भेद, ठीक है, और प्रत्यय के भेद में पहला भेद कौन सा? हिंदी के कृत प्रत्यय के 12 प्रत्यय शब्द पढ़े। इसके बाकी के प्रत्यय शब्द हम कल पढ़ेंगे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।